अस्सलाम वालेकुम स्टडी ऑनलाइन MPCS में खुशामदीद। आज हम यूनिट 3 एक्सरसाइज 3.2 को क्वेश्चन 1 to 5 सॉल्व करेंगे, लेकिन इन क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं इनका समझना ज़रूरी है, तो चलिए पहले वो समझ लेते हैं। क्वेश्चन 1 to 5 में हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में स्टेटमेंट गिवन होगी, ठीक है, और हमें उसको लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना होगा। तो उसके लिए हमें ये दो फॉर्मूले याद होना ज़रूरी है, ठीक है। ए बेस को शो कर रहा है, वाई एक्सपोनेंट को शो कर रहा है, ठीक है, और उसको सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वो एक्स जो है वो उसको शो कर रहा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में स्टेटमेंट दे दी गई है और उसको हमने लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो इसमें 2 जो है ये ए है यानी बेस है, और 5 जो है ये वाई है यानी एक्सपोनेंट है, ठीक है, और 32 जो है ये एक्स है, ठीक है। अब हम इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में लिख रहे हैं, तो उसके फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम इसको लिखेंगे। फॉर्मूले में सबसे पहले लॉग है, हम लॉग लिख देंगे। फिर लॉग के नीचे ए है यानी बेस है, तो यहाँ पर बेस 2 है तो हम यहाँ 2 लिख देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद एक्स है, तो एक्स यहाँ क्या है 32, तो हम यहाँ फिर 32 लिख देंगे। फिर इक्वल का साइन लगाएंगे और फिर वाई लिखना है, तो वाई क्या है एक्सपोनेंट है, तो यहाँ पर एक्सपोनेंट 5 है तो हम 5 लिख देंगे। अब इसी मेथड से हम क्वेश्चन 1 to 5 सॉल्व करेंगे, ठीक है। लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन इज राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग इन लोगरिथमिक फॉर्म, ठीक है। हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ये स्टेटमेंट गिवन है और हमें इनको लोगरिथमिक फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो चलिए अब हम क्वेश्चन 1 सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन 1 जो है वो हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इस फॉर्म में गिवन है, हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को फिर से नीचे उतारेंगे। ये इस फॉर्म में है, ठीक है, यानी ये ए जो है ये बेस है 2 है, ठीक है, और ये वाई जो है ये इसकी एक्सपोनेंट है यानी 5, ठीक है, और एक्स जो है 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आएगा वो एक्स है, ठीक है, यानी इस फॉर्म में है। अब हम इसको इस फॉर्म में लिख लेते हैं। तो इस फॉर्म में लिखने के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे लॉग, फिर हम ए लिखेंगे यानी बेस लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बेस ए क्या है 2 है, तो हम यहाँ 2 लिख देंगे। फिर हम x लिखेंगे, x की वैल्यू, ठीक है। तो x जो है x क्या है 32, और फिर हम y की वैल्यू लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर y की वैल्यू क्या है, y की वैल्यू यहाँ पर 5 है, तो हम यहाँ 5 लिख देंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन 2 में भी हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में स्टेटमेंट गिवन है, ठीक है, और उसको हम लोगरिथमिक फॉर्म में लिखेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम इसको सॉल्यूशन की हेडिंग देने के बाद दोबारा से नीचे उतारेंगे, ठीक है। अब ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है यानी इस फॉर्म में, ठीक है, यानी यहाँ पर बेस जो है 2 है और एक्सपोनेंट y जो है वो -7 है, ठीक है, और 1/128 जो है ये क्या है x है, ठीक है। अब हम इसको लोगरिथम फॉर्म में लिख लेते हैं, log a, ठीक है। तो यहाँ पर a यानी बेस क्या है 2 है, ठीक। फिर हम x की वैल्यू लिखेंगे, तो x यहाँ क्या है 1/128 है, ठीक है। अब हमें y की वैल्यू लिखनी है यानी एक्सपोनेंट की वैल्यू लिखनी है, तो एक्सपोनेंट यहाँ पर क्या है -7 है, ठीक है। तो ये आंसर है। अब हम क्वेश्चन 3 सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन 3 में भी हमें इस तरह से एक्सपोनेंशियल फॉर्म दी गई है और उसको हमने स्टेटमेंट को हमने लोगरिथमिक फॉर्म में लिखना है, ठीक है। सबसे पहले हम इस क्वेश्चन को नीचे उतारेंगे, ठीक है। अब ये इस फॉर्म में है, हम इसको इस फॉर्म में लिखेंगे, ठीक है, यानी ए ये 10 जो है ये ए है बेस है, ठीक है, और ये -2 क्या है ये y है यानी एक्सपोनेंट है, ठीक है, और ये 0.01 क्या है x है, ठीक है। इसको अब हम इस फॉर्म में लिखेंगे। तो इस फॉर्म में लिखने के लिए हम सबसे पहले लिखेंगे लॉग बेस, ठीक है, a यानी बेस। तो यहाँ पर बेस क्या है 10 है, 10 लिख देंगे। फिर हमने x की वैल्यू लिखनी है, तो x यहाँ पर ये है, ठीक है। उसके बाद हमने y लिखना है यानी एक्सपोनेंट लिखना है, ठीक है। तो एक्सपोनेंट क्या है -2। अब हम क्वेश्चन 4 सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 4 में भी हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में स्टेटमेंट गिवन है और उसको हमने लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना है। सबसे पहले इसको दोबारा से नीचे उतार लेते हैं।
36 a है यानी बेस है, ठीक है। 3/2 जो है वो y है यानी एक्सपोनेंट है, और 216 जो है ये x है, ठीक है। अब इसको हम इस फॉर्म में लिख रहे हैं। सबसे पहले हम log लिखेंगे, फिर बेस लिखेंगे, तो यहाँ पर बेस क्या है 36 है, ठीक है। इसके बाद हमें x की वैल्यू लिखनी है, ठीक है। तो x क्या है 216, ठीक है। और यहाँ हमें क्या लिखना है y लिखना है, y यानी एक्सपोनेंट। तो एक्सपोनेंट क्या है 3/2 है, ठीक है। अब हम इसको भी लॉगरिथमिक फॉर्म में लिख लेते हैं। सबसे पहले इसको नीचे उतार लेते हैं। ये 10 बेस है, ठीक है, यानी a है, ठीक है। और ये 5 जो है ये y है यानी एक्सपोनेंट है, और ये जो नंबर है ये x है, ठीक है। अब इसको हम इस फॉर्म में लिख रहे हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे log, फिर हमने a यानी बेस लिखना है, तो बेस यहाँ पर 10 है, 10 लिख देंगे। फिर हमें x की वैल्यू लिखनी है, तो x यहाँ पर क्या है ये x है, ठीक है। और इक्वल के इस साइड हमने y की वैल्यू लिखनी है, यानी y जो एक्सपोनेंट है, एक्सपोनेंट की वैल्यू हम लिखेंगे यहाँ पर, ठीक है।